ये जो मेरा वीडियो है नए यूथ के लिए है, हर उस युवा के लिए है जो पैरामिलिट्री और आर्मी जैसे नेवी, एयर फोर्स, इन सब फोर्स में जाने का सपना देखता है या इन सब जगहों पे जाके देश सेवा या राष्ट्र सेवा और अपना जीवन का भरण पोषण ये सब करने का सोच रहा है। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, आप अंत तक देखेंगे तो इसमें बहुत ही अच्छी जानकारियां आपको मिलने वाली हैं जो आपको बाकी और कहीं से जो है शायद इतनी अच्छी जानकारियां ना मिलें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर शेयर करिएगा। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं। आज हम बात कर रहे हैं इसमें सीआईएसएफ के बारे में कि कैसे आप सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स में जो है प्रवेश कर सकते हैं, यानी क्या क्या जो है पोस्ट होते हैं जिसके माध्यम से आप सीआईएसएफ में प्रवेश कर सकते हैं। आप सबको पता है, जैसे बताया जाता है कि सीआईएसएफ जो है बेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स है, क्योंकि इसका जो डिप्लॉयमेंट होता है मैक्सिमम सिटीज़ में होता है, ठीक है, दिल्ली मेट्रो और आपका एयरपोर्ट। लेकिन मैं कुछ फैक्ट आपको बता दूँ फ्रेंड्स, रूरल एरियाज में भी, ठीक है, अर्बन आपका ग्रामीण क्षेत्रों में भी कहीं कहीं पे भी इसका पोस्टिंग है। तो ये चीज़ आप एकदम मान के नहीं चलिएगा कि आपका पोस्टिंग शहर में ही होगा और हर जगह आपको रूम की सुविधा उपलब्ध होगी। मैं एकदम आपको अंदरूनी हर एक चीज़ बताऊंगा पूरा। तो देखिए यहाँ पे आप ये नहीं सोचेंगे, आपका मैं बता दूं कई यूनिटें जो हैं आपका जम्मू एंड कश्मीर में भी हैं। क्या कई यूनिटें जो हैं आपका जम्मू एंड कश्मीर, जो वहाँ पे हाइड्रो पावर प्लांट है वहाँ पे भी यूनिटें हैं। तो आप जैसे मान लीजिए आप मान के सोच के गए कि मेरा तो अब सीआईएसएफ में जॉब लग गया, अब मैं बहुत ही मौज करूँगा, मस्त रहूँगा। तो देखो जीवन का नाम है क्या है, दूसरा नाम है संघर्ष, स्ट्रगल। अगर आप एक बार सोच लेते हैं कि मेरा जॉब लग गया या एक काम हो गया फिर मेरे जीवन में कुछ भी दिक्कत नहीं आएगा, तो ये आपका सबसे बड़ा भूल है। क्योंकि संघर्ष जब तक आप जिएंगे आपको संघर्ष करना है। कभी रोटी के लिए संघर्ष करना है, कभी नौकरी के लिए संघर्ष करना है, कभी जीवन के लिए संघर्ष करना है। जैसे मान लीजिए हम जब कितना भी पैसा रहे, कुछ भी रहे, जब 60 साल 70 साल 80 साल के जब भी हो जाएंगे तो वो उस एज का भी संघर्ष हमें देखना होगा, ठीक है। तो आपको ये समझना होगा कि जीवन में संघर्ष नहीं खत्म होने वाला है, चाहे आप किसी भी पोस्ट पे जाएं, किसी भी जगह पे जाएं। अगर ये आप मान के चलते हैं कि ये चीज़ हो गया तो मैं खुश रहूँगा, तो ऐसा नहीं होता है। आपको हर एक दिन हर एक टाइम खुश रहना है, चाहे आप सीआईएसएफ में रहें, किसी और पैरामिलिट्री में रहें, बिना रोजगार के रहें, चाहे कुछ भी रहें। तो देखिए इसका फुल फॉर्म है आपका सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। इसका इस्टेब्लिश किया गया था, यानी इसका स्थापना किया गया था 10 मार्च 1969 को। यह जो है आपका सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में आता है। जैसे आपका सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, असम राइफल हो गए, उसी तरह सीआईएसएफ भी जो है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के अंतर्गत में आता है। अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, यानी एक किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। यह कहाँ कहाँ पे अपना सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, तो गवर्नमेंट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। तो आपको समझना होगा तीनों जगहों पे गवर्नमेंट, पब्लिक और प्राइवेट तीनों सेक्टर में अपना सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। अब हम बात करेंगे सीआईएसएफ का ब्रांच क्या क्या है, यानी अब तो आप आ गए सीआईएसएफ में। मान लीजिए आप एंट्री लेना चाहते हैं तो जैसे आर्मी का कई ब्रांच होता है, उसी तरह सीआईएसएफ का भी 3 ब्रांच है। तो हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहला ब्रांच है आपका एग्जीक्यूटिव, क्या एग्जीक्यूटिव, दूसरा है हमारा फायर सर्विस, तीसरा क्या है मिनिस्ट्रियल ब्रांच। ये 3 जो है इसके ब्रांच हैं सीआईएसएफ के। तो अगर आप एग्जीक्यूटिव को देखेंगे तो इसमें क्या क्या किस तरीके से आप एंट्री कर सकते हैं, यानी सीआईएसएफ में प्रवेश ले सकते हैं। तो सीआईएसएफ में आपका कांस्टेबल का वैकेंसी आता है, किसका, कांस्टेबल जीडी, और एक किसके थ्रू आता है, एसएससी के थ्रू आता है। किसके थ्रू, एसएससी के थ्रू आता है।
जो कांस्टेबल जीडी होता है एसएससी के थ्रू आता है और इसका वैकेंसी अभी आपका 2022 में दिसंबर में आना तय है। कांस्टेबल में ही एग्जीक्यूटिव में ही आते हैं ट्रेड्समैन। क्या? ट्रेड्समैन। अच्छा, ये ट्रेड्समैन क्या होता है? ट्रेड्समैन जैसे आपका माली हो गया, कुक हो गया, बार्बर हो गया, इनको बोला जाता है ट्रेड्समैन। यानी एक इनका स्पेसिफिक कोई ना कोई ट्रेड होता है। सफाई वाला हो गया तो ये हो गए, ठीक है। और इनका वैकेंसी जो रिक्रूट करता है सीआईएसएफ खुद इनको रिक्रूट करता है, एसएससी के थ्रू नहीं होता है। इनका वैकेंसी सीआईएसएफ खुद करता है। मैं प्रॉपर लिख दिया हूँ कि इनको रिक्रूट कौन करता है। कांस्टेबल जीडी को एसएससी रिक्रूट करता है, कांस्टेबल ट्रेड्समैन को सीआईएसएफ खुद रिक्रूट करता है। अब डिपार्टमेंटल एग्जाम की बात करें, अगर मान लीजिए आप कांस्टेबल जीडी पे क्या हो गए, सेलेक्ट हो गए, तो यहाँ पे जो है एएसआई एलडीसी का डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का। किसका? असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का। जब आपका सर्विस विद ट्रेनिंग पीरियड इंक्लूड करके 5 ईयर हो जाएगा, तब आप असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का एग्जाम दे सकते हैं। और मैं बता दूं, अभी जो है बहुत ही अच्छा चांस है, क्योंकि हर साल यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा वैकेंसी आ रहा है। मैं एक डाटा बता दूं कि 2019 का यहाँ पे 1310 वैकेंसी था, लेकिन सिर्फ 295 सीट ही भर पाया, 291 या 295, बाकी सीट खाली चला गया। तो अगर आप सीआईएसएफ ज्वाइन करते हैं और अपने मतलब 5 साल थोड़ा भी पर डे 1-1.5 घंटा भी पढ़ाई करते रहते हैं, तो आप बहुत ही आसानी से ऑफिसर रैंक तक जा सकते हैं, यानी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बन जाएंगे। इसके बाद 8 से 10 साल में आपको प्रमोशन मिल जाएगा और आप सब इंस्पेक्टर आराम से बन जाएंगे 8-10 साल के ही अंदर। यानी आप 15 से 20 साल के सर्विस में क्या बन जाएंगे, सब इंस्पेक्टर बन जाएंगे। अब यहाँ पे क्या आ गया, कांस्टेबल ट्रेड्समैन। क्या कांस्टेबल ट्रेड्समैन एएसआई एलडीसी का एग्जाम दे सकता है? हाँ, बिल्कुल दे सकता है। कांस्टेबल ट्रेड्समैन भी जो होता है, कुक हो गया, बार्बर, ये लोग भी जो है एएसआई एलडीसी का डिपार्टमेंटल एग्जाम दे सकता है। अब सवाल आता है कि कौन एएसआई एलडीसी का एग्जाम नहीं दे सकता है, यानी डिपार्टमेंटल एग्जाम कौन नहीं दे सकता है। तो आपको पता होना चाहिए, जो सीआईएसएफ का फायरमैन होता है, क्या सीआईएसएफ का फायरमैन, ये लोग डिपार्टमेंटल एग्जाम नहीं दे सकते हैं, ये डिपार्टमेंटल एग्जाम नहीं दे सकते हैं डिपार्टमेंट। लेकिन इनका जो है लाइफ स्टाइल जो होता है और थोड़ा जीडी के मुकाबले आसान होता है। किसका? अगर हम कांस्टेबल जीडी से तुलना करें तो सीआईएसएफ फायरमैन का और हेड कांस्टेबल का लाइफ इजी होता है, ठीक है, थोड़ा मतलब आसान सा होता है। सीआईएसएफ फायरमैन का रिक्रूट जो है कौन करता है? खुद सीआईएसएफ करता है। अभी आप देख रहे हैं फिजिकल जो है इसका चल रहा है। हेड कांस्टेबल का भी भर्ती प्रक्रिया चल रहा है और यहाँ पे भी आपको 7-8 साल में प्रमोशन मिल जाएगा तो एएसआई आप बन जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे प्रमोशन तेज है हेड कांस्टेबल में। हेड कांस्टेबल से ऐसे ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं जो आपके असिस्टेंट कमांडेंट तक जाके रिटायर हुए हैं, यानी हेड कांस्टेबल से एएसआई, फिर सब इंस्पेक्टर, फिर इंस्पेक्टर, फिर असिस्टेंट कमांडेंट, ऐसे ऐसे भी प्रमोशन मिले हुए हैं और वर्तमान में मिलेंगे ये नहीं पता है। लेकिन आप सब इंस्पेक्टर तो कंफर्म है कि अगर आप मिनिस्ट्रियल में हेड कांस्टेबल में जाते हैं तो सब इंस्पेक्टर रैंक तक तो जाएंगे ही जाएंगे। उसके बाद एग्जीक्यूटिव में और किस पोस्ट से आप एंट्री ले सकते हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट है। जो लोग ग्रेजुएशन किए हैं उनके लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप सब इंस्पेक्टर में जाते हैं, क्या सीआईएसएफ का सब इंस्पेक्टर में जाते हैं, इसका रिक्रूटमेंट जो होता है सीआईएसएफ के द्वारा कराया जाता है। यहाँ पे आप 4 साल के सर्विस के बाद, कितना, जब आपका सर्विस 4 साल पूरा हो जाता है तो आप असिस्टेंट कमांडेंट का एलडीसी दे सकते हैं। क्या? एलडीसी, लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। और यहाँ पे बहुत जो सब इंस्पेक्टर बहुत ऐसे होते हैं जो अपना रेगुलर स्टडी करते रहते हैं, तैयारी को कंटिन्यू रखते हैं, वो आपका असिस्टेंट कमांडेंट भी बनते हैं। मैंने कई लोगों को देखा है, 1-2 दोस्त इसमें से हैं जिनसे अभी भी बात होते रहता है, जो लोग अपना संघर्ष के दम पे, देखिए संघर्ष वहाँ पे भी करना पड़ता है, क्योंकि
एक सब इंस्पेक्टर का ड्यूटी लगभग एक मतलब मैं एक चीज़ देखा हूँ कि जो जीडी ड्यूटी करता है, मतलब जो शिफ्ट ड्यूटी करता है, वहाँ पे ड्यूटी भी कई तरह का होता है। जैसे कांस्टेबल का, मैं उस ड्यूटी के भी बारे में बताऊंगा आपको। लगभग सब इंस्पेक्टर से मिलता जुलता है, बस ये इंचार्ज होता है और आप जो है वो इसके जो जैसा नियम रहेगा आप उसके अनुसार कार्य करेंगे। अब आ जाते हैं फायरमैन में साथ में ड्राइवर का भी भर्ती होता है। क्या? सीआईएसएफ का ड्राइवर का। तो और इसी में ड्राइवर के अलावा भी और एक भर्ती होता है क्या एफआईआर में, डीसीपीओ का। क्या? डीसीपीओ बोला जाता है, ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर। क्या? ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर। ये आपका सीआईएसएफ फायर का ही पार्ट होता है। ये सीआईएसएफ का ड्राइवर अलग पार्ट होता है, लेकिन इसको मैंने इस लाइन में लिख दिया है। लेकिन इस ड्राइवर को जो है यहाँ पे भी काम में लिया जा सकता है और इनके साथ भी काम में लिया जा सकता है, और यहाँ पे भी कि कोई गाड़ी चलाना है तो यहाँ भी काम में लिया जा सकता है। अब मिनिस्ट्रियल में सिर्फ 2 पोस्ट से भरा जाता है, एक तो हेड कांस्टेबल और एक है दूसरा एएसआई स्टेनो। एएसआई स्टेनो क्या काम करता है? जैसे आपके कमांडेंट हो गए और आपके डीआईजी ओआईजी ये जो भी हो गए, उनका जो पीए होता है यही एएसआई स्टेनो हुई होता है। तो सब इंस्पेक्टर से मैंने बता दिया, लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जाम से आप असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम दे सकते हैं और वहां से आपका प्रमोशन बहुत तेज होता है। जब आप असिस्टेंट कमांडेंट बन जाएंगे तो उसके बाद आप निश्चित ही बोल सकते हैं कि सीनियर कमांडेंट और डीआईजी तक भी प्रमोशन लेके पहुंच सकते हैं, अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में, जैसे मान लीजिए आप 22-23 साल में सब इंस्पेक्टर बन गए और 26-27 साल में आप जो है मतलब 4-5 साल में फर्स्ट अटेम्प्ट में एसी बन जाते हैं, तो आपका प्रमोशन का चांस रहेगा कि आप डीआईजी तक जाएं। अब और क्या यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं? असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम होता है यूपीएससी के थ्रू। असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम डायरेक्ट भी होता है यूपीएससी के थ्रू, जिसमें सभी पैरामिलिट्री फोर्स का रहता है। और जो ये डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है सिर्फ सीआईएसएफ का होता है, मतलब और अदर फोर्स अपना अपना कराता है। असिस्टेंट कमांडेंट यूपीएससी, इसका पे ग्रेड दे सकते हैं आप। और फायर में सब इंस्पेक्टर का भी वैकेंसी आता है। क्या? फायर में सब इंस्पेक्टर का भी वैकेंसी आता है, तो आप देख सकते हैं। और सीआईएसएफ में आप यूपीएससी के थ्रू आईपीएस पोस्ट जिसको बोला जाता है, इसके भी थ्रू एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो आईपीएस होते हैं कई लेवल पे होते हैं, मतलब डीआईजी भी हो सकता है, आईजी भी हो सकता है, डीजी भी हो सकता है। इस वजह से मैंने यहाँ पे पोस्ट नहीं लिखा है, कोई एक निश्चित पोस्ट नहीं होता है। मैक्सिमम जो है आपके कमांडेंट या कमांडेंट से ऊपर रैंक ही होता है एक आईपीएस का। तो ये आपको पूरा मैं डिटेल में बताया कि आप कहाँ से इसमें प्रवेश कर सकते हैं, और आपको संघर्ष के भी बारे में बताया। अब मैं ड्यूटी के बारे में बता देता हूँ कि किसका लगभग क्या ड्यूटी होता है। तो सबसे पहले हम कांस्टेबल जीडी की बात करेंगे कि कैसे वहाँ पे ड्यूटी होता है। तो आपका ड्यूटी जो होता है या तो 3 शिफ्ट में, 3 शिफ्ट का मतलब ABC जिसको बोला जाता है, या तो 2 शिफ्ट में, डे नाइट शिफ्ट में हो सकता है। जब डे नाइट शिफ्ट रहेगा तो यहाँ पे आपका कितना 12-12 घंटा ड्यूटी करना पड़ेगा। मैक्सिमम आपको कभी कभी 12 घंटा ड्यूटी करना पड़ता है, ठीक है। और इसका कुछ एक्स्ट्रा पैसा भी नहीं मिलता है कि आप 12 घंटा ड्यूटी करें तो उसका कुछ एक्स्ट्रा पैसा मिले। और एक जो होता है यही कुछ कांस्टेबल जनरल शिफ्ट का भी इसमें से ड्यूटी करते हैं। कैसे करते हैं? जैसे ऑफिसों में संख्या बहुत कम होती है मिनिस्ट्रियल स्टाफ में, तो जो आपके कांस्टेबल होते हैं इसी में से कुछ लोगों को हेड कांस्टेबल का असिस्टेंट यानी एक सहायक के रूप में काम लिया जाता है। मेस में भी काम लिया जाता है, और भी कई ऐसे जगह होते हैं जहाँ पे कांस्टेबल ये लोग हेल्प करता है। जैसे मेस में हेड कांस्टेबल का भी ड्यूटी लगता है, बहुत कुछ होता है। आप अंदर जाएंगे तो पता चलेगा। बस बताने का मकसद यही है, आपको संघर्ष हर जगह रहेगा। जब तक आपका जीवन है संघर्ष है, ठीक है। जब हम सोच लेते हैं कि अब हमारा लाइफ में कोई दिक्कत नहीं है, तब जो है हम क्या होता है डीमोटिवेट और फ्रस्ट्रेट होते हैं, ठीक है। हमें ये मान के चलना है कि जब तक हम जिएंगे हमारा लाइफ में कुछ ना कुछ संघर्ष आते रहेगा,
और हम उन संघर्ष से पार करते रहेंगे। ठीक है, तो बस अपनी तरफ से आपको बेहतर से बेहतर करने का कोशिश करना है। बाकी कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में या आपका थंबनेल में वीडियो के दिख जाएगा, वहाँ से ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।